हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 5वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक की। श्लोक इस प्रकार से है। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। तो श्लोक में आया वर्ड यद वाप्नोति, दिखाता है कि शरीर जीव पहले शरीर धारण करता है, फिर आया यच्चाप्युत क्रामतीश्वर कि उसको त्याग करता है, देन अगेन गृहीत्वेतानि संयाति, फिर नया शरीर धारण करता है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जीवात्मा एज इट इज़ रहता है, मतलब आत्मा सेम एज इट इज़ रहता है और सिर्फ शरीर ही परिवर्तन चलता रहता है, शरीर का चेंज होता रहता है। तो ये कैसे चेंज करता है? वायुर्गंधा निवाशयात, जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है, उस तरह से जीवात्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और फिर भोग करता है और फिर जब मरता है तो फिर नया शरीर धारण करता है। तो इससे हमको क्या सिद्ध होता है कि नया दूसरा जन्म होता है। पहला तो ये सिद्ध होता है और दूसरा ये होता है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर क्या है? नश्वर है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि किसने देखा है अगला जन्म, अभी से कर लो सारे भोग जो करना कर लो। तो किंतु यह स्पष्ट रूप से बताता है श्लोक की शरीर समाप्त हो जाता है परंतु आत्मा समाप्त नहीं होती है, और वो क्या होती है? अपने कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में निरंतर यात्रा करती रहती है। जैसे कि आपको याद हो कि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि मनः शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो वहाँ भगवान ने बताया था कि जो मनुष्य के अंदर जो वासनाएं उत्पन्न होती है भोग की, तो वो कहाँ उत्पन्न होती है? मन में उत्पन्न होती है। और इंद्रियां क्या करती है? मन षष्ठानी इंद्रियानी, जो इंद्रियों में जो मतलब मन जो वासना उत्पन्न होती है तो वो इंद्रियां उसको पूरा करने में लग जाती हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है? मन और इंद्रियां जीव को कर्षति, हमने समझा था कि बेड़ियों की तरह बांधती है, और जीव क्या करता है? इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में इन इंद्रियों और मन को ढोता रहता है और अपना बॉडी चेंज करता रहता है। तो अब इस श्लोक में भगवान यह समझा रहे हैं कि यह प्रक्रिया वास्तव में होती कैसे है। तो जब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब जीव किसी शरीर में रहता है तो उस जीवन के दौरान उस जीवन के दौरान उसको जो अनुभव होते हैं, जो भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं, या सुख के हों दुख के हों, हार जीत के हों, सम्मान अपमान, या किसी प्रिय घटना के हों अप्रिय घटना के हों, तो उसका सबका क्या होता है? इम्प्रेशन बनता है, उसका एक छाप बनती है मन के ऊपर। मन बुद्धि अहंकार, इसको बोलते हैं सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर। तो उसके ऊपर उसका क्या होता है? छाप बनती है, इम्प्रेशन बनता है। तो जब मृत्यु होती है तो जो हमारा भारी आवरण है, स्थूल शरीर बोलते हैं जिसको, ग्रॉस बॉडी, जो पंच महाभूतों से बना रहता है, आकाश अग्नि जल वायु पृथ्वी, तो ये क्या होते हैं? अपने अपने इसमें मिल जाते हैं। ये स्थूल शरीर को जब जलाया जाता है तो ये अपने अपने इसमें मिल जाते हैं। और फिर क्या होता है? पर सूक्ष्म शरीर क्या होता है? वो समाप्त नहीं होता है। तो सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? मन बुद्धि अहंकार, तो जो हमारी इच्छाएं जो बची रहती है इस जीवन में, और जो हमारी वासनाएं संस्कार, जो भी हमारे इम्प्रेशन छप जाते हैं माइंड के ऊपर, तो वो क्या करता है? उनको पूरा करने के लिए फिर क्या होती है? दूसरी बॉडी मिलती है। तो इसी कारण क्या होता है? जीवात्मा एक नया शरीर धारण करता है। उन्हीं जो इच्छाएं पूरी रह जाती है उन्हीं को पूरा करने के लिए एक नया शरीर धारण करता है, जिनको कि वो पहले उसके इम्प्रेशन है और पहले पूरा नहीं कर पाया था। तो अभी हम वर्तमान जीवन में जैसे कि अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि किसी के गृहस्थ के जीवन में किसी बच्चा है, तो बच्चा हो सकता है कि बचपन में काफ़ी शांत हो और उसके बाद वो क्या हो जाए, मतलब नटखट हो जाए, या कि एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हों। तो एक क्या होता है? कुछ शांत होता है, कुछ चंचल होता है। तो इससे क्या हमको साबित होता है कि संस्कार होते हैं जीव के पहले पिछले जन्म के। इसी कारण वो क्या करता है? इस जन्म में आके उस तरह से ही कार्य करता है। और यहाँ तक कि क्या होता है? किसी के ट्विंस बच्चे भी होते हैं, तब भी क्या होता है? दोनों एकदम अपोजिट नेचर के होते हैं, क्योंकि वो दोनों के संस्कार क्या हैं? भले वो ट्विंस हैं पर वो क्या है? दोनों के संस्कार अलग अलग होते हैं, इसीलिए उसी तरह से वो बिहेवियर रहता है उनका। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इम्प्रेशन हमारे माइंड में रहते हैं, पास्ट लाइफ से आते हैं,
पिछले जन्म से आते हैं और वो इस जन्म में फिर हम जैसे हमको शरीर मिलता है वैसे हम उसको इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्य करने लगते हैं। और ऐसा भी हो सकता है, उदाहरण के लिए हम समझें कि जैसे इस विशेष शरीर में हमको मतलब मनुष्य शरीर मिला, तो किसी को कुछ संगीत में रुचि है, किसी को अध्ययन में रुचि है, किसी को कुकिंग में रुचि है। तो ये क्या होता है कि ये विशेष मतलब किसी विशेष विषय के ऊपर विशेष रुचि होती है, वो भी क्या होते हैं, वो भी उसकी प्रवृत्तियाँ होती है जो पूर्व जन्म में उसके संस्कारों का परिणाम होती है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए कि इस जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें जैसे ऐसी चेतना से करना चाहिए जो हमारे सूक्ष्म शरीर पर अच्छे संस्कार बनाए। और फिर क्योंकि इससे ही हम समझ रहे हैं कि इससे क्या होता है, संस्कार से ही हमको भविष्य में नया शरीर बनने का हमको वो उससे बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको नया शरीर मिलता है। जैसे हमारी चेतना रहेगी और कर्म रहेंगे और हमारा जो अंतकाल में स्मरण होगा, जैसे भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं ना, अंतकाले च मामेव स्मरण कर तक्त्या कलेवरम। तो जब मुझे याद करके वो कलेवरम मतलब शरीर छोड़ता है तो फिर वो मेरे पास ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे संस्कार हमारे माइंड पर हम छाप रहे हैं, क्योंकि यही संस्कार हमारे क्या कर रहे हैं, भविष्य के शरीर का हमारा निर्माण कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि बोल रहे हैं कि तात्पर्य में कि जीव को नियामक कह रहे हैं। नियामक मतलब कि अपना भविष्य निर्धारित करने वाला। क्योंकि वो कैसे कर सकता है, जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था कि जीव के पास क्या होती है, फ्री विल होती है। अब उसकी इच्छा है कि वह उस फ्री विल को किस में उपयोग करता है, वह उसका सदुपयोग करता है, भक्ति करता है, सत्संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है। तो उसकी चेतना कैसे हो जाएगी, शुद्ध। तो फिर तो वो चेतना शुद्ध होगी तो क्या होगा कि वो उच्चतर योनियों में जाएगा, उच्चतर लोकों में जाएगा। परंतु उसकी चेतना अच्छी नहीं है, भोग विलास में, भौतिक इच्छाओं में ही लगा हुआ है, तो क्या होगा, फिर निम्न योनि तो मिलेगी उसको। तो चेतना क्या होती है, हमने समझा था पिछले श्लोकों में, जैसे चेतना तो अपने आप में शुद्ध होती है। जैसे कि हम पानी शुद्ध होता है, तो पानी में जैसा कलर मिला देते हैं वो उसी रंग का हो जाता है। तो चेतना भी यही हमने समझा था कि जैसे गुण का संग करती है वैसे ही उसका कार्य होते हैं, और वैसे ही उसके कार्य होते हैं तो वैसे ही उसको पाप मिलता है या पुण्य मिलता है। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको शरीर प्राप्त होते हैं, या तो उच्चतर लोकों में या तो निम्नतर लोकों में। तो यही है कि एक भक्त जो होता है वो तो वो कोई भी आशा नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा नहीं करता है। वो यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी क्या होता है, जन्म मृत्यु का चक्कर लगा ही रहता है, और वहाँ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब लगाए रहता है, और वो व्यक्ति को वापस आना ही पड़ता है। तो इसलिए क्या करता है भक्त, क्या करता है, कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, जिससे कि ना उसके पुण्य का निर्माण होता है, ना पाप का निर्माण होता है। इस तरह वो शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम में चला जाता है। तो इस संदर्भ में भगवान क्या कह रहे हैं कि आगे श्लोक में कि वायुर्गंधा निवासयात। जैसे हमने समझा कि अभी जैसी चेतना होगी वैसा उसको शरीर मिलता है, तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भगवान किससे दे रहे हैं, वायु से। जैसे वायु को हम जैसे बगीचे में हम मतलब गुजरे पास से, तो उसमें क्या होते हैं, सुगंधित फ्लावर्स रहते हैं, तो उसकी क्या स्मेल आती है, वायु लेकर आती है वो सुगंध। और अगर हम गंदे जगह से निकले, कूड़ा करकट हो जहाँ पे, तो वहाँ क्या होगी, गंदी स्मेल आएगी। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी समझाना चाह रहे हैं कि जैसी चेतना का निर्माण हम करेंगे इस शरीर में, जैसे कर्म करेंगे, जैसे संस्कार को हम चेतना को हम रखेंगे, संस्कार हमारे इंप्रेशन रखेंगे माइंड के ऊपर, तो उसी के अनुसार क्या होता है, जीव अपने इस जीवन में वो क्या कर रहा है, जो पिछले जन्म से लेके आया संस्कार। जैसे हमने समझा अभी किसकी हैबिट्स रहती हैं, और अभी जो हम संस्कार हमारे छापेंगे माइंड पे, इंप्रेशन रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या होगा, अगला जन्म का निर्माण करेंगे वो। इसलिए क्या है, हमको भक्ति में आचार्य हमको क्या बताते हैं कि हमारा हृदय क्या है, अनादिकाल से हमारा क्या काम, भौतिक वासनाओं से कारण संस्कारों से ढका हुआ है ना। इसलिए महाप्रभु भी क्या बोलते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। वो किससे होता है, भक्ति की प्रक्रिया के द्वारा। जब हमारा दर्पण कितना काला है, मतलब एक आचार्य हमको क्या बताते हैं कि जो कोयले से भी काला है हमारा हृदय, उतनी उसमें अनर्थ भरे हुए हैं, उतनी वासनाएं भरी हुई हैं, तो वो क्या होगा कि जब हम में भक्ति का संस्कार नहीं है, तो जब हम स्टार्टिंग में भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हमको उसका स्वाद नहीं आएगा, हमको उसमें आनंद नहीं आएगा, क्योंकि अभी जस्ट सफाई स्टार्ट ही हुई है, हृदय में क्या है, पूरा काला है। अभी हम सफाई स्टार्ट करेंगे तो एकदम क्लियर नहीं हो जाएगा ना, तो फिर उसको क्या होता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए वो अनादिकाल की जो वासना है उसको जब हम भक्ति की प्रक्रिया करते हैं, तब क्या होता है कि चेतो दर्पण मार्जनम भवद महादावग्नि निर्वापणम।
तो क्या होता है, जब चेतो दर्पण मतलब जब हमारे हृदय रूपी दर्पण साफ होता है, मार्जनम होता है, उसका सफाई होती है, तो फिर क्या होता है, हमको भक्ति में रस आने लगता है, श्रवणम कीर्तन की प्रक्रिया हमें लग जाते हैं, हमको उसमें आनंद आने लगता है। और इस तरह फिर हमारी चेतना, नई चेतना का विकसित होती है। और उसके अकॉर्डिंग हम इस जन्म में अगर हम ये भक्ति पूरी कर लेते हैं तो हम भगवान के धाम में भी जा सकते हैं। पर हमको क्या है, इसको निश्चय के साथ, उत्साह निश्चय धैर्य, हमको क्या करना रहता है, उसको उत्साह निश्चय धैर्य के साथ, और फिर भगवान की कृपा होती है तो हम अपने गंतव्य तक जा सकते हैं, जो है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हरे कृष्णा।